अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सेट देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का प्रोग्राम हम लोगों पर है। 10 करोड़ लोग रहते हैं मेरे वतन में, सब बहुत अच्छे, चंद ठीक नहीं हैं जिनकी वजह से 10 करोड़ परेशान रहते हैं। बात यह है कि मेरे वतन से दूर दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि वो वतन से दूर रहते हैं। जो वतन में रहते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, मगर बाज़े हम में से ऐसे हैं जब बाहर जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, मगर बहुत दिन रह जाते हैं सरकारी ख़र्चे पर। तो वो लोग जो है ना, ये नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को कि जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूर हैं, वापस तो आ जाते हैं मगर उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं हीथ्रो लंदन के एयरपोर्ट पर उतर रहा था, मैं बाहर निकलने वाला था तो एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे अनवर मकसूद साहब हैं आप? मैंने कहा जी। एक मिनट के लिए एक्सक्यूज़ मी, इधर आइए। मैंने कहा जी फरमाइए। पहले लंदन आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है। क्वीन का घर ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा मैं देख चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, आप मेरे यहाँ रहिएगा, साउथ हॉल में घर है मेरा। मैंने कहा जी ज़रूर, मुझे जल्दी है। बोले एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी बेगम के पर्स में कुछ निकल आया, कुछ सोर्स है आपके यहाँ? मैंने कहा जी मेरी बड़ी मुश्किल है, आप लेके क्यों आए बेगम के पर्स में कोई चीज़? तो वो तो बहुत दिन रहेंगी यहाँ बिल्कुल भी। तो मुझे जाने दीजिए आप। खैर मैं निकल गया। इसी तरह दुबई के एयरपोर्ट पे मैंने देखा एक साहब बैठे हुए अपनी विग से अपना पसीना पोंछ रहे थे और यूं सर रख के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा बोले अनवर साहब क्या हो गया? मैंने कहा खैरियत, क्या हुआ? बोले मैच देखने आया था शारजा का, अब्बा के ब्रीफ केस में कुछ चीज़ निकल आई, अब मैच मिस हो जाएगा। अब्बा की तो बात नहीं है खैर, मगर मेरा मैच मिस हो गया। मेरा बात यह है कि ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरा जो पहला जोड़ा है, जो मेहमान है मेरे पहले, वो भी हाल ही में अमेरिका से वापस आए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इत्तला यही मिली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अमेरिका से हाल ही में आने वाला पाकिस्तानी जोड़ा, आइए। आप ज़रा पूछिए, अगर 2 कुर्सियाँ चाहिए तो मैं एक और रख दूँगा। हाय जी जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड नाइट जाते वक्त कहते हैं। यहाँ कोई नहीं। मेरी बात सुनिए जी प्लीज़, ज़रा सा जी मैं बात कर रहा हूँ। जी 20 बरस रहे अमेरिका में आप? जी, उसकी मर्जी। मतलब किसकी मर्जी? सयाद की। मतलब क्या मतलब सयाद की मर्जी? 14 बरस मैं कफस में रहा, 6 साल में मुकीम रहा। मैंने सुना है कि आप अमेरिका में इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब है इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे? हमारा निकाह हुआ था जाने से पहले। अजीब बात कर रहे हैं कि इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। अरे इनके साथ तो लीगल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खुदा न खास्ता इल्लीगल से मेरा मतलब ये नहीं था, ये मुराद नहीं थी मेरी। आप गलत पासपोर्ट और गलत वीज़े पे अमेरिका गए थे। देखिए, पासपोर्ट बनवाया, जाली निकला। वीज़ा लगवाया, वो जाली निकला। डॉलर्स खरीदे, वो जाली निकले। किसी ने पकड़ा ही नहीं।
बात यह है 20 बरस अमेरिका में रहना बहुत होता है जी। जी हाँ, 14 बरस तो मैं इब्राहिम का मेहमान रहा। इब्राहिम? जी। इब्राहिम नहीं, लिंकन। वही लिंकन के घर के पिछवाड़े एक कफस थी, उसमें 14 साल रहा। जी सर, मेरे ख्याल में ज़रा सी कुर्सी पीछे करेंगे आप? वो आपकी बेगम साहब ज़रा सी कुर्सी आगे करेंगी आप, क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आ रही हैं। इतने साल हम साथ रहे, हमें नजर ना आई। ये वहाँ क्यों रहे लिंकन के घर के पीछे जो कफस था? देखिए, जब मैं और मेरा जंबो न्यूयॉर्क पे उतरा। आपका जंबो कौन? आई हैव माई ओन जंबो। जी जी, माशाल्लाह। जी जी। यस, जब मैं वहाँ पर उतरा तो हमारे पास सामान 100 बरस का था और पल की खबर नहीं थी। लेकिन पता नहीं अमेरिका के कस्टम वालों को 2 पल की खबर कैसे मिल गई। ओ हो साहब, जितना सामान हम लेके गए थे अनवर साहब, बाय गॉड 100 साल की होनी चाहिए थी। जी। लेकिन आप अमेरिकन्स का नेशनल कैरेक्टर देखिए, उनकी शराफत देखिए कि सिर्फ 14 साल के लिए अंदर किया। मतलब सामान की वजह से सजा हुई? You can't call it a saza. In fact, that was a jaza. खूबसूरत छोटा सा कमरा, अटैच बाथ, एसी लगा हुआ, साफ तौलिया। अनवर साहब वहीं बैठे बैठे आमद हुई। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न खिड़की थी न दरवाज़ा, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न गोरी थी न काली थी, न कोई खुश्क साली थी, न मच्छर थे न खटमल थे, न घोड़े थे न पैदल थे। सुबह से रात तक अम्मा की बातें याद आती थीं। अनवर, गलत कामों में मत पड़ना। अनवर, गलत लोगों से मत मिलना। अनवर, गलत राहों पे मत चलना। गलत राहों पे चलकर कौन वापस घर को आता है। वो कमरा याद आता है, वो कमरा याद आता है। माशाल्लाह, आज़ाद शायरी करते हैं आप? जी हाँ, शायरी में आज़ाद करता हूँ, बस शायर मुक़य्यद था। ये बुरा लग रहा है, मतलब इतनी तंदुरुस्त खातून चुटकी बजाई जा रही हैं और ये पाकिस्तान है, जरा उनको मना करें प्लीज़। इन्हें वो मुहावरा नहीं पता कि चुटकी काटी जाती है। क्या कर रहे हैं? बीबी, इस तरह के कपड़े पहनने का शौक कब हुआ आपको? शिकागो में ये एक जेल में थे। हाँ? पढ़ी लिखी खातून ने कितनी दफ़ा समझाया है कि जेल मायूब लफ्ज़ है, कफस कहिए। देखिए, आप मेरे मियाँ हैं, माई हस्बैंड। आप कोई बुलबुल नहीं है। कफस में था। मैं आपका बुलबुल ही हूँ सैयादारा। अच्छा सॉरी जी, ये बताएं कि आप लोगों की शादी जो थी ये लव मैरिज थी या अरेंज? अनवर साहब, सुना है मोहब्बत अंधी होती है, मगर शादी से पहले मेरी बीनाई ठीक थी। न जाने इनके घर में जाके अब्बा किसको देखा है, मुझे आके कहने लगे बेटे सिडॉल है, मैं मान गया। मैंने हाँ कर के वक्त मैं सिडॉल थी, तो रुखसती के वक्त अबुल हॉल कैसे हो गई? अनवर साहब, मुझ पे दमे का पहला दौरा जो पड़ा था, शादी के दिन इनको उठा के जब मैंने गाड़ी में रखा था तब पड़ा था। बीबी, आपने मुझे बताया नहीं कि इस तरह के कपड़ों का शौक आपको कब हुआ? देखिए अनवर साहब, जब इनका बूटा मुस्तरद हुआ। बूटा नहीं, बेल मुस्तरद हुई। एक ही बात है, बेल या बूटा। अब आप गौर तो कीजिए जरा। मियाँ जेल में हैं और घर में बीवी गरारे पहने घूम रही हैं।
जेल में मियाँ पर पड़ा पड़ी, घर में बीवी चटापटी। जरा गौर तो कीजिए, कितनी गलत बात है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मियाँ बेचारा तंग कमरे में, मैं तंग पजामे में। हरगिज नहीं, कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वेरी बैड, वेरी बैड। बस फिर मैंने ये बीन्स और जिलाउस पहना। जीन्स और ब्लाउज कह रही हैं? हाँ जी 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 जी। वो भी तो शिकागो में ट्रैफिक रुक जाती थी। हैं? ट्रैफिक रुक जाती थी शिकागो। जाहिर है जब बुलडोजर चलेगा तो ट्रैफिक रुकेगी। आपकी बेगम है, गॉड से। अच्छा, आप लोगों को अमेरिका में सजा क्यों हुई? आप लोगों को? इन्हें हुई थी। ये लीजिए आपकी मैडोना। हटो ना, मैडोना, हटो ना। मैडोना। बकवास बंद करो, अपनी बात करने दो। जी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि सजा क्यों हुई, तो सुनिए। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो जंगल की तरफ जाता है। अनवर साहब, जब शौहर की मौत आती है तो इस तरह की शी के साथ शिकागो जाता है। भाई, इनके वालिद ने मुझे और इनको हनीमून मनाने के लिए शिकागो भेजा जी। अब मून को तो 14 साल की हो गई और ये हनी जो है मेरे रिहा होने के खौफ से परेशान रही। इनके अब्बा ने आपको शिकागो भेजा था? जी। वो खुद कहाँ है? माशाल्लाह वो नाइजीरिया की कफस में है। अच्छा, तो मेरा मतलब है कुछ आप सामान वगैरह ले रहे थे? बस साहब क्या बताऊं, शी इज टू बी ब्लेम्ड। इन्होंने मुझसे बगैर पूछे मेरे सूटकेस में 4 किलो यूसुफ गोल रख दी थी। ओहो। अदर साहब जी। इसलिए कि खाना खाने के बाद इन्हें ऐंठन शुरू हो जाती है। उस भूसी ने मेरा भूसा निकाल दिया। जॉन कैनेडी पर मुझे उन्होंने ऐसा ऐठा कि 4 किलो के बजाय मेरी 27 किलो ऐठन कम की उन्होंने। जी जी। बहुत अजीब किस्म के लोग हैं। लाल रंग का मैं सूट पहना हुआ था, लाल जूते, लाल मोजे, लाल पाइप, लाल बो, लाल हैट। सूटकेस में यूसुफ गोल। वहां के कस्टम वाले आए मेरे पास। जी। वड़ीस क्या कहा? वड़ीस। कहाँ गए थे आप? शायद हम न्यूयॉर्क गए थे। हाँ और क्या? हाँ। क्या कहा उसने? वड़ीस। व्हाट इज दिस कह रहे हैं? 8 दफा पूछा तब मेरी भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने लिबास को देखा और मैंने जरा ध्यान लगा के सुना। सॉरी, व्हाट इज दिस? मैंने कहा ओह व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज यूसुफ गोल। क्या? यूसुफ गोल। जी यूसुफ गोल है ना जो पेट में। जी जी, समझ गया। जी, यूसुफ गोल। पुलिस वाला वो मुझसे कहने लगा, कस्टम वाला, व्हाट इज दिस गोल? मैंने जब देखा गौर से तो मैं डरा। मैंने अपने बचाव की तरकीब, मैंने कहा बाय इब्राहिम लिंकन आई डोंट नो, बाय कोलंबस आई डोंट नो, बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आई डोंट नो, बाय रशिया आई डोंट नो। उस वक्त रशिया साबित था। अच्छा। जी हाँ। बस आप ये दूर खड़ी देख रही थी। जब मैंने इनको देखा तो इशारे से करी यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल। उन्होंने फिर इनको बुलाया। अब आगे की बात ये बताएंगे जी। आपको। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। मैंने कहा देखिए ब्रदर, दिस इज यूसुफ गोल फॉर हिज ऐठन। उन्होंने कहा व्हाट इज ऐठन? मैंने कहा ए काइंड ऑफ मरोड़। एंड यूसुफ गोल told his मरोड़। समझ रहे हैं ना आप? मतलब इंग्लिश में मैंने उन्हें बताया था ना। इनकी अंग्रेजी की वजह से मुझे 14 की हुई वरना 20 की हो रही थी। तो नहीं, वेरी वेरी टेस्टी विद शुगर, यू नो। आप भी लें। बस साहब इसके बाद ये भूसी की रानी मुझे झांसा दे के निकल ली। इनके तो रिश्तेदार इन्हें ले गए अनवर साहब। जी। मुझे कोलंबस के नजदीकी रिश्तेदार ले गए।
अच्छा। एक जगह ले गए और उन्होंने पहले तो 15 मिनट मुझे तोड़ा, फिर आधा घंटा मुझे मरोड़ा। एंड व्हाट अ ट्रिक दे डिड विद मी, अनवर साहब, सदके कुर्बान जाऊं उनके। अगर वो ट्रिक मैं सीख जाऊं और यहाँ कहीं करूं तो लोग कहें वंस मोर वंस मोर। मालूम है वो ट्रिक क्या थी? उन्होंने मेरी गर्दन को मोड़ा और बगल के पास से निकाल के पीठ की तरफ गर्दन ले गए। मैंने यहाँ भी कोशिश की, नहीं हुई। यूं ले गए वो, और फिर पीछे से एक आदमी ने शीशा ला के दिखाया और पूछा अब बताओ। मैंने कहा बाल जरा छोटे कर दो, बाकी ओके। अरे तो ये आपने ये क्यों कहा ओके बाल छोटे कर दो? भाई, आप जब कभी बार्बर के पास जाएं बाल कटाने और अगर खराब बाल भी उसने काट दिए हैं और वो पीछे से शीशा दिखाता है तो आप मजबूरन ये कहते हैं ओके। कमाल लोग हैं सब, कमाल। मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि गर्दन नहीं मुड़ती, पता नहीं किस तरह मोड़ा था उन्होंने। और इस तरह की सजा सिर्फ एक तरक्की याफ्ता मुल्क के ही लोग दे सकते हैं जी। यहाँ तो दिमाग में भी ना है जी जी कि गर्दन मुड़ सकती है जी जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया। बहुत तकलीफ हुई होगी आपको तो उल्टा लटकने के बाद? यही उनकी गलती थी। उल्टा लटक के तो सुकून शुरू हुआ मुझे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि उल्टा लटक के सुकून कैसे हो सकता है? कराची की वैगनों में 10-15 साल सफर करें, उल्टा लटकने के फवायद मालूम हो जाएंगे। अमेरिका आपको कैसा लगा? देखिए, अमेरिका का अंदर अमेरिका के बाहर से ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब? जी, यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। वो यूं एक्सप्लेन करता हूं कि कमरा जो था उसमें कभी बिजली नहीं गई 14 साल में, अच्छा कभी फ्लैश बंद नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह। और मैं 4 महीने से यहाँ बाहर हूँ, फ्लैश भी घर का काम नहीं कर रहा है और पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए जी कि आप भी मेहमान है मेरी, आप भी जी। 2:45 की हेडफोन मेहमान उतार है। दीजिए। ये आप गाने वाने उतार जरा दीजिए। घर जाके सुन लीजिएगा, मैं आपसे जी, जरा बात मैंने कर। उतार। अच्छा, वहाँ जाने के बाद मतलब कहीं और जाने का इरादा किया आप लोगों ने? जी हाँ, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हम लोग कनाडा चले जाएं, बस अब अपनी बाकी ज़िंदगी जितनी है वहीं बसर हो जाए। आपकी घर में, मेरी कफस में। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ जद्दा चलें। कहाँ? जद्दा। अच्छा, वहाँ मैंने कहा 2 मरतबा फातिहा पढ़ के जहाँ चाहो निकल लेना। मतलब 2 मरतबा फातिहा में समझ में नहीं आई बात। अगर जद्दा यूसुफ गोल पकड़ी गई जी तो वहाँ पहली फातिहा सर पे पढ़ी जाती है, दूसरी धड़ पे पढ़ी जाती है। समझ में आई बात? जी जी। और धड़ पे और सर पे फातिहा पढ़ने के बाद वहाँ जुमा की नमाज के बाद सबके सामने हेड ऑफ द फैमिली का सर धड़ से धड़ करके अलग कर दिया जाता है। आपके बच्चे हैं? भाई जवाब दीजिए अनवर साहब। माशाल्लाह 2 बेटे हैं हमारे, पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। ये समझा नहीं मैं, क्या नाम है? पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। पुलुद्दीन और पुशुद्दीन, खुद ही नाम भी रख लिए, बताइए। देखिए, पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी पुल और पुश हो तो हर काम हो जाता है। अच्छा जी, मगर अब तो पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। जमहूरियत, जमहूरियत अमेरिका में है अनवर साहब। कफस में जाके एहसास हुआ सब कैदियों के साथ बराबर का सुलूक होता था। सब कैदियों के साथ, रंग नस्ल कुछ नहीं देखते थे। सुबह ही सुबह हर कैदी के तड़ पे एक डंडा पड़ता था। तड़ क्या? मतलब तड़के, सुबह ही सुबह? सुबह तड़के एक डंडा पड़ता था जी जी पुश्त पे। जी जी जी। और यहाँ पर कफस में देखिए, हमारे यहाँ पर एक कैदी के पुश्त पे डंडे पड़ रहे हैं और दूसरा कैदी जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ पुश्त के बल लेटा हुआ VCR पे फिल्म देख रहा है। जी 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 जी। अमेरिका की खैर बकौल आपके, मतलब नहीं नहीं, दिस इज नो जमहूरियत। जी।
बस क्या बताऊं अनवर साहब, मैं भी यही बात कहूँगी जो ये कह रहे हैं कि वाकई जमहूरियत तो वहाँ पर है। वहाँ मैं अकेली घूमती थी, कोई परवाह नहीं। अब मैं आपको बात बताती हूँ, 4-5 रोज़ पहले की बात है, मैं खुद गाड़ी चला रही थी, डाकू ने गाड़ी रोकी, मुझे देखा, चाबी मांगी, गाड़ी लेकर चला गया, मुझे छोड़ गया। वो पुरानी चीजें नहीं ले जाते। अच्छा, कराची में आप कहाँ रहते हैं? मैं सपेरा हाइट्स में। ये सपेरा हाइट्स कहाँ है? नागन चौरंगी के पास। जी हाँ साहब, बड़े छोटे छोटे 3 कमरों के फ्लैट हैं, छोटे छोटे कमरे जी, इतने छोटे छोटे, 1.5 कमरे में तो ये सोती हैं, मैं लाउंज में सोता हूँ। एक दिन सोफे के ऊपर बाल पड़े हुए थे, मैंने चोटी बनाना शुरू कर दी, जब ज्यादा कस दी तो पड़ोसन चीखी मर गई, मैं तो निकल के भाग लिया। नहीं, वाकई बहुत ही छोटे फ्लैट्स हैं। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो इन फ्लैट्स की सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से एक ककड़ी ही एक्सक्यूज़ मी कहे बगैर गुजर सकती है। अभी कोई 4-5 रोज़ पहले की बात है, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और एक बुज़ुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, मैंने उन्हें जगह दी मगर वो जा बहक हो गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मुल्क इतना अच्छा मुल्क है, लोग इतने अच्छे हैं, पढ़ने वाले इतने अच्छे हैं, पढ़ाने वाले इतने अच्छे हैं। 2:45 के अगले मेहमान भी एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी हैं। यहाँ के मशहूर ट्रैवल एजेंट हैं, मैंने उनको बुलाया है, बाज़ी बातें जो हैं उनके बारे में, उसकी तफसील हम उन्हीं से सुनेंगे। 2:45 के अगले मेहमान ट्रैवल एजेंट। आइए। आप मेरी बात सुनिए। आप जी उस तरफ आइए प्लीज। जी, मौत के माउथ में जाने से बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊं। आप तशरीफ लाइए, क्या हो गया आपको? इधर आइए। मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा। जी, मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा। क्यों? आइए, अब तशरीफ रखिए आप। यही है वो चीटर जिसने हमें अमेरिका भिजवाया था, यही है वो। इसकी तो मैं सालों से तलाश में था। अनवर साहब, मुंह इधर, हाथ हटाओ। आरसी मुसफ नहीं हो रहा है जो मैं। हाथ हटाओ। तुम्हारी तो तलाश में मैं बरसों से था। मेरी जान उसकी गलती थी, यकीन मानो उसकी गलती थी। उसे रास्ता नहीं पता था, रात का वक्त है, उसने बजाय लेफ्ट पे मोड़ने के राइट पे मोड़ लिया। अनवर साहब, ये फ्रॉडिया जो है ना, इसने जो मेरे साथ चीटिंग की मैंने माफ कर दी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के साथ भी चीटिंग की, वो नहीं छोड़ूंगा। क्या किया इन्होंने? एक दफा मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया और कहने लगे, बेटा मालदीव जाना चाहता हूँ। कहाँ? मालदीव जाना चाहता हूँ। मैंने 4000 रुपये महीने पे मालदीव जबान का एक्सपर्ट रखा, अब्बा को जबान सिखवाई, अम्मी ने भी थोड़ा बहुत सीखा। इनसे कहा कि मालदीव भिजवा दीजिए। इन्होंने अब्बा अम्मी को केमाड़ी ले गए, बोट में बिठाया। 5 दिन बाद अम्मी अब्बा मालदीव पे उतरे तो अब्बा ने मालदीव की ज़बान में वहाँ से एक गुजरने वाले साहब को बुला के कहा कि भाई एक्सक्यूज़ मी, ये बताइए होटल मालदीव कहाँ है। उसने नीचे से ऊपर तक अब्बा को देखा, कहने लगा, अरे कौन सा मालदीव, ये तो कराची, अरे तुम मनोड़ा पे खड़ा है। बड़ी मुश्किलों से बादबान वाली कश्ती में बैठ के अब्बा और अम्मा के माड़ी पहुंचे तो ये मनूस वहां से गायब था। भाई मैं वो दरअसल उम्रा करने चला गया था, वहाँ चंद साल लग गए। चंद साल उम्रा में लग गए? जी, वो कौंसल जनरल के साइन के बजाय मैंने गलती से वीज़े पे अपने साइन कर लिए थे। ये आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लोग मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं आपको दरअसल अब्बा का बिजनेस था, वो मुझे मिल गया। अब्बा ने अपने पीछे 4 बेटे और 200 गलत मोहरें छोड़ी।
मेरा पासपोर्ट गलत बनाया था तुमने, वीजा गलत लगाया था। तुम पासपोर्ट और वीजे की वजह से जेल में नहीं गए थे, तुम स्पगोल लेकर गए थे। तुमने इतने अच्छे मुल्क को बदनाम कर दिया। स्पगोल से पहले कितना अच्छा था अमेरिका, हाय हाय। मगर ये 14 साल छोटे कमरे में रहकर आए, मगर वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। इस दुम से पूछिए, ये दुबई माश का आटा लेके गया था। दुबई नहीं माश का आटा? जी हाँ, आप ले गए थे माश का आटा। मैं दुबई नहीं गया। फिर मानिए दुबई नहीं गया, फिर कतर गया। I'm sorry, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मेरे मुंह से गलत निकला। दुबई कतर ले गए। असल में मेरी साली कतर में रहती है। उनका खत मेरी बीवी के पास आया कि जहाँ अच्छी माश नहीं मिलती है और जो मिलती है वो काफी बद है। बदमाश क्या होती है जी? बदमाश से अगर बड़े बनाओ तो वो दही में जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो ऐंठ के बैठ जाते हैं। बात यह है जी, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। मगर आप लोगों की बातों की वजह से आप लोगों को पता है कि वो पढ़ने वाले आप लोगों को क्या कहते हैं? जी जी, मुझ जैसों को पाकी कहते हैं और इन जैसों को नापाकी कहते हैं। डोंट बी पर्सनल। आप लोगों की बातें सुन के जो है ना, मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए बात सुनिए, मुझ पर इस किस्म के लेक्चर का कोई असर नहीं होता। मेरे आधे खानदान के पास ग्रीन कार्ड। मेरे ताया के प्रेस से खुद बनवाया इन्होंने। अरे तुम बकवास बंद करो अपनी। 14 बरस काट कर आए हो छोटे से कमरे में। मानता हूँ वो कमरा छोटा कमरा था, वो कमरा याद आता है। हाँ, वो कमरा याद आता है। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। मिल गई, वो कमरा याद आता है। आहा हाँ। एक बात बता दीजिए और नज्म से पहले जी, और कितनी जेबें हैं आपकी? साहब सुनिए, कफस में और क्या कर सकता है आदमी। वो कमरा, इनके कमरा कहने पे मुझे कमरा याद आया। वो कमरा कैसा कमरा था, न खिड़की थी न दरवाज़ा। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। अर्ज किया है, मेरा इसबगोल इंटरपोल, मेरा इसबगोल इंटरपोल। वो भूसी में छुपी दौलत, मेरी जिल्लत, मेरी जिल्लत। अगर कस्टम से ले जाता बड़ी दौलत, बड़ी दौलत। मैं उस छोटे से कमरे में न मरता था न जीता था। पपीता था, पपीता था, पपीता कौन खाता है, वो कमरा याद आता है। ये कोई शायरी है, कमाल कर रहे हो। कमरा कमरा कमरा, ऐसे तो मैंने हजारों शेर कह दिए। वो मेरा माश का आटा, वो मेरा माश का आटा, वो मैंने किस कदर चाटा। दही में जो बड़ा होता तो अपनी कदर क्यों खोता। वो मेरा माश का आटा, वो 70 लाख का आटा। बटाटा टा बटाटा टा बटाटा कोई खाता है, ये वो कमरा, वो बटाटा याद आता है। बटाटा टा बटाटा टा, ये कौन सी शायरी हुई? ये कब लिखी थी ये नज्म आपने? कतर में। कमरा तुमसे बड़ा था। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, समझे? कमरा बड़ा था, इसको गोल ले जाते तो साइज का कमरा मिलता तुम्हें। बात सुनिएगा, मैं, क्योंकि आप भी मेहमान हैं मेरी, मैं कुछ आपसे बातें कर लूं। क्यों, मैं क्या मर गया हूँ? नहीं, मैं आपकी बेगम को जानता हूँ। मोटी झूठी, बताओ कैसे कैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरों से तुम्हारी जान पहचान है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के कहिए कि जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे। कहिए कहिए। जी कहेंगे सच? जी जी। कब से जानते हैं इनको? मैं जमशेद रोड में रहता था जी, ये साथ पड़ोस में रहती थी, मैं क्रिकेट खेलता था। और ये स्लिप पे आपको कैच करने की कोशिश करती होंगी? जब मैं पर्दा करती थी। किससे? पूरी कौम से।
पूरी कौम से तो पर्दा अब करना चाहिए, उस वक्त कौम अच्छी थी। अब ये देखे इसे, इस जाली एजेंट को देख मुझे रहा है टिकटिकी वहां बांधी हुई है। वो अनवर साहब, असल में मेरी आई साइड का जरा प्रॉब्लम है। मेरी आई किसी तरफ होती है और साइड किसी तरफ होती है। दरअसल ये जो मेरी सीधी आंख है ना, इसका कतर बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया? कतर? नहीं, कुतर कतर? कुतर बिगड़ गया। जी 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 भाई अनवर साहब जी, एक बात तो मैं ये कहूँगी अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, जी जी, वो ये बात है कि वहाँ पर खातून से इजाज़त लेकर घूरते हैं। बाकायदा पूछते हैं कि मैडम क्या हम आपको घूर सकते हैं? अगर खातून इजाज़त देती है तो फिर घूरते हैं। यहाँ की तरह नहीं कि बस देख रहे हैं, घूर रहे हैं। मेरे पास ग्रीन कार्ड है, क्या मैं आपको घूर सकता हूँ? मैं कह रहा हूं नहीं। आपसे कौन पूछ रहा है? आप मेरी बात सुने, ये कोई शराफत है, ये कोई तहजीब है? आपको क्या हो गया है? मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनका ज़मीर अब तक सलामत है, साबित है। आप लोगों का ज़मीर मर चुका है शायद। तुम दुनिया के सबसे बड़े मेजबान हो। कट जाएगा। सबसे बड़े मेजबान हो तुम। बात यह है कि मेज़बानी की तहजीब होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं। हम अपने मेहमानों से बदतमीजी नहीं कर सकते, मगर हम अपने मेजबान का हुलिया टाइट कर देते। मैं थोड़ी देर चीफ गेस्ट से बात कर लूं। चीफ गेस्ट 14 बरस की काट के आए। अगर तुम्हें अपने मुल्क में 28 साल की नाक करवाई ना, तो मैं भी अपने ससुर का दामाद नहीं, समझे तुम? बतूते कहीं के। बतूते क्या है? बतूता मेरे वालिद साहब का नाम था। हम उनके 4 इब्ने हैं, यानी 4 बेटे हैं। हम सबका बराबर का हिस्सा है, इसलिए हमने इब्ने बतूते ट्रेवल खोल लिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बतूता हूँ। कि 20 बरस रहे अमेरिका में आप, जिसमें 14 बरस आप गेस्ट रहे। जी। तो ये मजीद 6 बरस क्यों रहे? और देखिए, 14 बरस मैंने कमरा देखा, अमेरिका नहीं देखा। तो प्लीज आप नज़म शुरू मत करें। क्यों? एक और है पर्चा। नहीं, आप नहीं करेंगे, प्लीज नहीं। अब आप नहीं पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूंगी। ओह, अच्छा, हाँ। क्या चीज? इन्हें कमरा याद आता है, मुझे बर्गर याद आता है। जी, वो बर्गर याद आता है, वो मैकडॉनल्ड का बिग बर्गर, चिकन बर्गर, मटन बर्गर, वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। ये कैदी थे मटन बर्गर, मैं तन्हा थी चिकन बर्गर। दुकान पे जाके खाती थी मैडोना, सुनती जाती थी, खाती जाती थी, सुनती जाती थी। मटन बर्गर, चिकन बर्गर, वो बर्गर याद आता है। मैं अपनी जीन से खुद हाथ अपने साफ करती थी और अपने मूड को खुद ऑफ करती थी। मुझे क्यों देखकर हर एक गोरा मुस्कुराता है? वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। $4 प्लीज। क्या कैसेट खत्म हो गई? जब ये जेल में गए ना जी, तो मैं कैलिफोर्निया चली गई। कैलिफोर्निया नहीं, कैलिफोर्निया। वही मतलब है। मैं वहाँ गई तो वहाँ पर सब लोग मुझको देखते थे और कहते थे डिज्नी बेबी, डिज्नी बेबी। और जब मैं न्यूयॉर्क गई ना तो पता है वहाँ पर लोग मुझे कहते थे मैडम लिबर्टी, मैडम लिबर्टी। अल्लाह बख्शे मेरी दादी। दादा ने तो नहीं बख्शा होगा। मेरी दादी की शक्ल स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत मिलती थी। जी, दादा हुक्का पीते थे, दादी आती थी, हुक्के पे से चिलम उठाकर यूं हाथ ऊपर कर लेती और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाती थी। दादा उनके चारों तरफ मोटर बोट बन के घूमा करते थे और हुक्के के पानी से मोटर बोट की आवाज निकालते थे, होट 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 होट। दादी कहती क्या हो रहा है? कहती थी टूरिस्ट, टूरिस्ट। दादी उन पे कोयले फेंक फेंक के मारती थी। तो कितने दिन अमेरिका में रहे ये लोग? जब ये एक्साइज में थे ना तो इन पर एक काउबॉय आशिक हो गया था।
एक्साइज में थे? क्या? एक्साइज? एक्साइज नहीं भाई, टेक्सास में। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला टेक्सास समझ रही हूँ। जी जी। मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ, और वो काउबॉय नहीं था, रेड इंडियन थी। हाँ, एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया था। जी हाँ, वो हुआ ये था कि मैं एक पार्टी में जा रहा था, मुर्गे के पर अपने जिस्म पे चिपका के मैं कहाँ करने लगा। इनकी नज़र पड़ गई, इन्होंने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा पार्टी में। कहने लगे कहाँ? मैंने कहा दड़बे में। ख़वातीन हज़रात, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी और मुझे आप लोगों के चेहरों से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ आप लोगों पे बीत गई। मगर यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि लोगों के सर पर से मजाक गुज़र जाता है तो वो क़यामत खड़ी कर देते हैं, और क़यामत गुज़र जाए तो वो मजाक करते रहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनके सरों पे से क़यामत गुज़र जाए, ये लोग मजाक करते रहते हैं। पाकिस्तान से बहुत से नौजवान बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं। वो साउथ अमेरिका जाते होंगे। प्लीज़ मुझे बात करने दें। जी जी। 2:45 की आखिरी मेहमान है एक खातून, थैंक यू। गैर शादीशुदा, प्लस पॉइंट। अमेरिका में पैदा हुई, अमेरिका में तालीम हासिल की, अमेरिका में मुलाजमत की, पाकिस्तान आई हुई हैं, तशरीफ़ ला रही हैं हाल ही में अमेरिका से आई हुई खातून। आई बीबी। वो आपसे छोटी हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अमेरिका से आई हो या नाजमाबाद से? जी अमेरिका से। अच्छा, वहाँ क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। कहाँ? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में कहाँ रहती थी? जी मैं 10 बरस एक कमरे में रही। क्या 2 किलो इसबगोल ले गई थी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? भाई मैं 4 किलो ले गया था, 20 साल रहा। वाह 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 वाह। यानी 14 years of my life without this wife, in one alone room, attached bath, one AC in Washington DC. बीबी, आपको अमेरिका कैसा लगा? जी ठीक है। पगली ठीक कह रही है। अरे भाई, उसे तो यूएन में वीटो पावर हासिल है। क्या बात कर रही है? विटो नहीं, विडो। क्या? आप मेरी बात सुनिए, ये विडो पावर जो है ये आपको हासिल होगी, वो है वीटो पावर। अच्छा, मैं विडो। सबसे बड़ी जमहूरियत। मैं मानती हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत है, मगर बहुत सी बादशाहतों को बचाने के लिए अपने जवान कुर्बान कर देती है। ये कैसी जमहूरियत है? मैं आपको सच सच बताऊं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ 5 बैठे हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा कौन अच्छा है? जी, आप मेरी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो बतूते के इब्न। मैं बस एक कमरे में रहती थी। मैं भी एक कमरे में रहता था, न खिड़की थी न दरवाजा। शायरी करते थे आप? जी हाँ, मैं कमरे में? जी हाँ, मैं शायर भी हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मुझ में, फैज़ और जालिब में एक बात कॉमन है। कौन सी? हम तीनों जेल में थे। तुम स्पेगोल की वजह से गए थे, वो दोनों शायरी की वजह से गए थे। तो अच्छी शायरी क्यों नहीं की? फैज़ की शायरी अगर आप दोनों पढ़ लें तो शायद ऐसी बातें ना करें। उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान इकबाल का ख्वाब था,
आप दोनों वतन अजीज से मोहब्बत करें। अरे एक दफ़ा कज़न अजीज से मोहब्बत की थी, कज़न अजीज से मोहब्बत की थी तो उसका इन्होंने टेटवा दबा दिया था। अगर वतन अजीज से मोहब्बत करेंगे, अगर उसका टेटवा दबा दिया तो हम क्या करेंगे? आप लोग ऐसी हरकतें करके वापस आ जाते हैं और हम लोग जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे वास्ते आप बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देते हैं और आपके किए की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। बस बस बस, आप शायद ठीक कहती हैं, आप शायद ठीक कहती हैं। हाँ, नंबर मत बढ़ाओ अपने, नंबर मत बढ़ाओ। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। क्या राय आपकी? जी मैं इकबाल की बात कर रही थी। वो कल कर लेंगे। ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। कहीं घूमने चले? जी मैं इकबाल की बात कर रही थी। हम सब मुसलमान हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। ये शान तो नीलो का बेटा है ना। आपको क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, रियाज शाहिद का। प्लीज जी। जी बीबी कह रही थी। कुदरत के मकासद का अयार उसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, और घोष के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। जी नहीं, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। माफ़ कीजिए, शबनम की वजह से घोष निकल गया था। आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। कैसे लोग हैं, Thank आपकी you, उम्रें देखें। thank you, thank अच्छा बीबी, आपकी तो मंगनी भी हो चुकी है ना? आए हाय, कब? आप प्लीज। जी हुई थी लेकिन टूट गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहा आपने? टूट गई? जी लोकल सीमेंट से बनी होगी। भाई देखिए अनवर साहब, मैं आपको बात बताऊं, मेरी तो बालकनी भी टूट गई, छत खाली हो गई, इनकी तो सिर्फ उंगली खाली हुई है। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, मंगनी के बाद आपको बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। ये बताइए कि वो लड़के वाले तो बहुत अच्छे थे। जी दरअसल वो समझते थे कि मैं अमेरिका में रहूँगी, इसलिए मंगनी कर दी। आजकल आप कहाँ रहती हैं? क्लिफ्टन में। अच्छा, लड़का क्या करता है? वो भी अमेरिका जाना चाहता है। हाँ, आपने क्या कहा? जाओ। हैं? आप कुछ और फरमा रही थी। मेरे ख्याल में हेलो हेलो जी। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। क्या? आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि इस तरफ से मत जाइएगा। क्यों? क्यों क्यों? वो इधर कुछ पुलिस वाले आ गए। अच्छा, खुदा है। तुम आ जाना। नहीं नहीं, मैं आपको जी, वो आ गए जी, वो आ गए जी जी। एक मिनट जी प्लीज़। मैं जाती हूँ। जाइए। वो चले जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं जाती हूँ। देखिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसे और कोई नहीं बुला सकता। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपने देखा, आपने ऐसे पाकिस्तानियों से मुलाकात की जिनकी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। मगर ये लोग बुरे लोग मेरे ख्याल में ख़ुद तो नहीं होंगे, किसी न किसी वजह से हो जाते हैं। बस दुआ करें कि काम वाम करना छोड़ें इस तरह के, और जिस तरह का ये सेट है कि इस एक झंडे के नीचे हम सब खुश रहें, इत्मीनान से रहें। यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।